माताओं बहनों की कुछ समस्याओं के बारे में और बात करता हूं। ये माताओं बहनों की भी, औरों की भी बहुतों की समस्या रहती है। शरीर में कहीं भी गांठ हो जाती है, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, बॉडी में, हाथों में, पैरों में, तो कपालभाति से तो अच्छी होती है। 2 ग्राम हल्दी ले लो खाली पेट, 2 ग्राम हल्दी, ये गांठ के लिए अच्छी होती है। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खाओ, ये वात रोगों के लिए, वात रोगों के लिए, अर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। वात रोगों के लिए सबसे अच्छा होता है ये एलोवेरा। ये अपने घर में कुछ पौधे तो जरूर लगाया करो। हल्दी, मेथी, सौंठ वायु रोगों के लिए बहुत अच्छा है। यह हमने लाखों करोड़ों लोगों पर आजमाया। अब इसमें एक दिक्कत है, किसी किसी को इससे गर्मी हो जाती है, हल्दी, मेथी, सौंठ से। ग्वार पाठा से एसिडिटी भी ठीक, गर्मी भी ठीक, और जोड़ों का दर्द भी ठीक, दोनों एक साथ। नहीं तो वायु रोगों की दवाई लो तो गर्म पड़ती है, कफ की दवाई लो तो गर्म पड़ती है, पित्त की दवाई लो तो ठंडी होती है, तो रिएक्शन होता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। और भाई ये तो कमाल की चीज है गिलोय, ये जोड़ों का खतरनाक दर्द भी अच्छा करती है। ये हमें प्रयोग से पता लगा, शास्त्रों में ज्यादा संकेत नहीं है, इतना ही है कि त्रिदोष नाशक है। इससे सर्दी, जुकाम, बुखार तो कितना ही भयंकर हो, कफ, कोल्ड, जिनको हर 2-3 महीने में बुखार होता था, ऐसे बेटों को, बेटियों को, छोटी उम्र वाले, बड़ी उम्र वालों को हमने प्रयोग किया। बहुत से बच्चे 2-3 महीने के बाद सर्दी, जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन, बहुत बुरा हाल रहता था। इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है, सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ रोगों की औषधि है। और ये वात रोग की औषधि है। मैंने देखा कितने लोगों के ऊपर प्रयोग किया। ये मोटापा भी अच्छा होता है इससे, शुगर भी अच्छी होती है इससे, प्लेटलेट भी अच्छे होते हैं इससे, और जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है इससे। जोड़ों के दर्द के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। ये बताया करो लोगों। ये तो घर में तुलसी, ये तो ऐसे डंडी लगा रखी है, देखो ये ऐसी इतनी सी डंडी लगा दो, उसमें थोड़ी देर में ऐसे ये पत्ते आ जाते हैं। अभी बरसात में पूरे हिंदुस्तान भर में लगाओ। हम तो हर महीने कई 100 क्विंटल, सैकड़ों क्विंटल इसका प्रयोग करते हैं, टनों में प्रयोग करते हैं गिलोय का। इसकी इतनी डिमांड है, अब तो शॉर्ट हो गई है। अभी तो 15 लाख पौधे हमने इसके यहां पर लगाए पहाड़ में, फिर उधर असम में कई जगह हमने प्रयोग किया है। मैं तो कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में लोग गिलोय बोएं और हमको सप्लाई करते जाएं। वो को ये बहुत अच्छी चीज है। अभी हम पता है हर रोज सैकड़ों टन हम ले लेंगे, 1000 किलो से ज्यादा एलोवेरा रोज, 1000 किलो से। अभी इस साल का हमने प्लान कर रखा है 2000 टन आंवला और 2000 टन एलोवेरा हमको रोज चाहिए, रोज। इसलिए किसानों का भला होगा इन चीजों से। ये विदेशी कंपनियां तो जहर भर भर के दे रही है हम सबको। हम एलोवेरा का जूस बनाते हैं, एलोवेरा का जेल बनाते हैं, एलोवेरा का शैम्पू बनाते हैं। अभी उपलब्धि कम हो रही है, नहीं तो अब बाद में तो हम एलोवेरा का इसका कैप्सूल भी बन जाता है। इसके जो पानी है ना, एलोवेरा का जो जूस है, उसको ड्राई करके इसका कैप्सूल भी बन जाता है। सीधा सीधा पियो ना, कैप्सूल महंगा हो जाता है, इसलिए हम तो सीधा सीधा जूस देते हैं। अद्भुत। कुछ चीजों का लोगों को पता ही नहीं था। अब तो करोड़ों लोग सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पीने लग गए। और जब से हमने एक ऐड बनाई थी, वो तो थोड़े दिन चला ही, बाद में ऐड बंद करनी पड़ी। वाह वाह क्या बात है, 2 घोट की बात है। वो ऐसा चला, वो ऐसा चला कि करोड़ों लोगों ने आंवला एलोवेरा पीना शुरू कर दिया और उनको फायदा हुआ। तो अब तो जैसे कहते हैं ना, आंवला एलोवेरा का जूस तो पतंजलि का ब्लैक में बिकता है। मने लोग ढूंढते रहते, जैसे आया वो 5-5 बोतल अपने घर में रख लेते, बोले पता नहीं दोबारा कब मिलेगा। ऐसी हालत रहती है। इतना फायदा होता है इससे। सुबह गर्म पानी में ले लो, पेट साफ हो जाता है, एनर्जी रहती है, बाल अच्छे रहते हैं, आंखें अच्छी रहती है, कोई किसी तरह की शरीर में दिक्कत ही नहीं होती है, सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं।
सिर के दर्द के लिए सबसे अच्छा होता है देसी घी की जलेबी खाओ। 3-4 से ज्यादा मत खाना। एक को मैंने बोला देसी घी की जलेबी खाओ तो 1 किलो जलेबी खा गई, ऊपर से आधा किलो दूध पी गई। फिर बोले बाबा जी मेरा सिर दर्द तो अच्छा हुआ ही नहीं। मैंने कहा अच्छा तेरा बढ़ा नहीं, इतनी गनीमत है। 4-5 जलेबी खा लो ज्यादा से ज्यादा, 3 से 5 जलेबी बस, और ऊपर से 1 गिलास दूध पी लो, सिर दर्द अच्छा हो जाता है। देसी घी की जलेबी, पतंजलि गाय का देसी घी जलेबी बनाओ अपने घर में और खाओ, ऊपर से दूध पी लो। बादाम रोगन 1 चम्मच गाय के दूध में डाल के पियो, और बादाम रोगन नाक में भी डाल लो, ये सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। मेधावटी खा लो, साथ में अनुलोम विलोम कर लो। माताओं बहनों को माइग्रेन पेन बहुत होता है, उसके लिए रामबाण है ये। बादाम रोगन नाक में डालना, बादाम रोगन दूध में डाल के पीना, ये दिमागी थकान के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बहुत अच्छा है। अभी कुछ छोटे छोटे घरेलू उपचार और बता देता हूं। जैसे अभी मैं आर्थराइटिस के लिए बता रहा था, वात पित्त कफ 3 बड़े रोग होते हैं। अभी वात रोगों के लिए तो बता दिया, पित्त रोगों के लिए इससे बढ़िया कुछ चीज नहीं है। एलोवेरा का जूस पियो, एसिडिटी भगाओ। एसिडिटी के लिए स्किन खिंच जाती है, मेनोपॉज होता है तो माताओं बहनों को बहुत दिक्कत आती है। प्राणायाम करो कंटिन्यू, और एलोवेरा का जूस पीना, आपको मेनोपॉज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेनोपॉज के कारण से जब पीरियड बंद होते हैं तो उस समय कई तरह के हार्मोनल इंबैलेंस होने की और स्किन प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, वो सब खत्म हो जाएगी आपकी। स्किन टाइट रहती है, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं, सब दूर हो जाती हैं। ये शीशम शीशम कई बार हम बोलते रहते हैं ना, शीशम समझ गए? ये ऐसे पत्ते होते हैं, समझ में आई कुछ बात? ऐसी डंडी होती है, ऐसे पत्ते होते हैं इसके। ये पत्ते तो इतने अच्छे होते हैं, इसको मुंह में चबाओ ना तो इनको चबाने से मुंह में एक सलाइवा बनता है अपने आप ना, चिकने चिकने होते हैं ये। ऐसे 5-7 पत्ते लिए और ऐसे मुंह में डाल के ऐसे चबा लो तो इससे चिकना चिकना हो जाता है 2-3 मिनट के बाद। तो शीशम के पत्ते जबरदस्त होते हैं। ये नीम, ये छोटी छोटी चीजें हैं। नीम के पत्ते 2-3 पत्ते, तुलसी के पत्ते। चैत्र महीने में पहले नीम थोड़ा सब खाया करते थे, हम भी बचपन में खाते थे। नीम की जो कोपल होती है ना, इसके जो बारीक बारीक पत्ते होते हैं ना, सब खिलाते थे गांव में, गोली गोली बना करके, नहीं खाए तो ऐसे ही निकल जाते थे। इससे खून की कोई खराबी नहीं होती, नहीं तो पूरे शरीर में खुजली और कई तरह की बीमारियां, खून की खराबी। जिस किसी को देखो आजकल खाने पीने की ऐसी चीजें होगी ना, तीखी तली ये खाते हैं तो यहां खुजली हो रही है, यहां खुजली हो रही है, चारों तरफ खुजलाते रहते हैं बैठे बैठे। पित्त रोगों के लिए, एसिडिटी के लिए इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। वैसे अविपत्तिकर चूर्ण खाओ तो भी एसिडिटी ठीक हो जाती है, सस्ती सी होती है। वात पित्त कफ, कफ रोगों के लिए गिलोय तो अच्छी है ही। बाकी स्वासारी क्वाथ और स्वासारी रस और स्वासारी तरल भी है प्रवाही, एकदम कफ अच्छा हो जाता है। और प्राणायाम से बढ़िया तो कफ के लिए कुछ है ही नहीं ना। ऐसे कफ का तो परमानेंट इलाज है। प्राणायाम का सबसे पहला असर होता है श्वसन तंत्र पर, फिर पाचन तंत्र पर कपालभाति का, फिर अनुलोम विलोम का नाड़ी तंत्र पर, नर्वस सिस्टम पर। ये शीशम के पत्ते खाना अच्छा लगता है, खाने में खराब नहीं है, तो मेरा भी मुंह बिगड़ जाता। अभी अब मैं नीम का पत्ता खाऊंगा तो खाते ही ऐसे कड़वा कड़वा लगेगा, तो ऐसा लगेगा अच्छा नहीं लग रहा। ये तो ज्यादा कड़वा नहीं है।
ऐसे ही 2-3 पत्ते तुलसी के ऐसे तोड़ के खा लो। सुबह सुबह 5-7 पत्ते तुलसी के खाओ, 5-7 पत्ते नीम के खाओ, 5-7 पत्ते शीशम के खाओ, एक एलोवेरा का खा लो, थोड़ा सा गिलोय खा लो। 100 साल तक ऐसे मस्त रहोगे। अपने घर में लगा के रखो। एक अपने मंत्री जी हैं रामविलास पासवान जी, बड़े स्वामी जी आपने टीवी पर बताया, मैंने तो रोज सुबह उठता हूं, वो 3 तो लहसुन की कली खाता हूं। आपने बता रखा है उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा। तो 3 तो लहसुन की कली खाता हूं, फिर 5-7 पत्ते नीम के लेता हूं, 5-7 पत्ते तुलसी के लेता हूं, थोड़ा एलोवेरा लेता हूं, थोड़ा गिलोय लेता हूं। ये सब घोट घाट करके और पी लेता हूं। दिन भर मस्त रहता हूं, कोई बीमारी नहीं होती। आपने कर लिया काम सुबह सुबह पूरे शरीर का। सुबह सुबह और पानी पी लेता हूं, सुबह बोले 1 लीटर पानी पी लेता हूं, सब साफ हो जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है। छोटी छोटी बातें, वात, पित्त, कफ, ये बड़ी समस्या है। हमने छोटी छोटी बातें बताई, उनको इतना जबरदस्त असर हुआ। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, जिनकी डायबिटीज किसी भी चीज से कंट्रोल नहीं होती, दवाइयां खा रहे हैं, बढ़ती जा रही है डोज, इंसुलिन लगा रहे हैं, इंसुलिन बढ़ता जा रहा है, 10, 20, 50, 100 यूनिट तक पहुंच गए। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया। और गिलोय, गिलोय तो अद्भुत है डायबिटीज के लिए, मोटापा के लिए और कई बीमारियां मैं अब बताई दी पहले। गिलोय का सेवन किया, कपालभाति, मंडूकासन। और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए। अभी पिछले शिविर में यहां पर भाई आए हुए थे, मैंने पूछा ऐसे ही, मैंने कहा भाई किस किस की डायबिटीज अच्छी हो गई? तो मेरे पास तो सबके प्रूफ हैं। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। जगदीश अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, 600 डायबिटीज थी। जगदीश अग्रवाल और राहुल अग्रवाल डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए। कपालभाति किया और जो मैंने बताया वो प्रयोग किया। वर्ल्ड के इतिहास में पहली बार है कि डायबिटीज होने के बाद रिवर्स हो गया। बीपी के पेशेंट तो क्योर होते ही होते हैं। ये है चीजें असली। लोगों को ये जो है ना, विदेशी कंपनियों ने ऐसा भ्रमा दिया, ऐसे पैकिंग करके और डब्बियों में, ब्लिस्टर पैकिंग में गोलियां देते हैं, हरे रंग की, पीले रंग की, सफेद रंग की। और वो जहर खा खा करके, दवा खा खा करके हम जहरीले हो गए और हमारा शरीर ही दवा खाना हो गया। बहुतों के तो पसीने में से दवाई की बदबू आती है, मलमूत्र से, पेशाब से, लैट्रिन से दवाई की बदबू आती है, उनके कपड़ों से दवाई की बदबू आती है। किसी किसी के घर में घुसो तो ऐसा लगता है मेडिकल स्टोर में आ गए हैं, क्योंकि फैमिली में 10 मेंबर हैं तो 5 एलोपैथी की दवाइयां खाते हैं और उनके शरीर में से बदबू आती रहती है उन दवाइयों की, केमिकल्स की। क्या गंध खाते रहते हैं। लोगों को आप बताइए, अरे ये तो प्रकृति तो मां है, भगवान ने हमारे लिए सारी चीजें दे रखी, केमिकल्स क्यों खाते हो भाई? इतनी अच्छी चीजें। अब जैसे कोलेस्ट्रॉल है, लहसुन उसके लिए सबसे अच्छी चीज है। लहसुन किसी को गर्मी करता हो तो उसको रात को पानी में भिगो दो और सुबह खा लो। पानी में भिगोने का फायदा यह है कि उसकी गर्मी मर जाती है। जैसे बादाम ऐसे तो गर्म होता है। अब मैंने ये भी प्रयोग बताया था, 100 ग्राम बादाम गिरी, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, 1 चम्मच रात को गर्म दूध से ले लो। सर्दी जुकाम नजला, पुराने से पुराना नजला। यहां से करीब 20 साल पहले की बात है। जयपुर में एक मां मिली, बोले बाबा जी मेरा शरीर तो ऐसे पिलपिला हो गया था। पिलपिला समझते हो? मतलब ऐसे नरम नरम, ऐसे हाथ लगाओ तो ऐसे लगे जैसे पेट में हाथ लगाते हैं ना, ये ऐसे। ये तो हार्ड होना चाहिए ना, टकाटक बोलते हैं ना। तो उसका पिलपिला हो गया जुकाम से, नजला से। नजला का असर कान पर हो जाए तो सुनना बंद, आंख पर हो जाए तो आंख खराब, बाल पर हो जाए तो बाल पूरे सफेद। बहुत खतरनाक होता है।
तो नजले के लिए बहुत अच्छी चीज है। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खंड, 1 चम्मच रात को गर्म दूध से ले लो, सर्दी जुकाम पुराना नजला खत्म। और प्राणायाम करो। मैं बोल रहा था बादाम को भिगो तो ठंडा, ना भिगो तो गर्म। बादाम छिलके सहित खाना चाहिए वैसे, ये छिलका उतार के, क्योंकि थोड़ा कलर होता है ना उसमें, तो सफेद सफेद खाने की आदत पड़ गई है। छिलके में बहुत गुण होते हैं बादाम की छिलके में। हाँ खैर, तो मैं बता रहा था आपको छोटी छोटी चीजें। लहसुन के बारे में बात कर रहा था कि लहसुन भिगो के खाओ। बादाम को भिगो के खाते हैं तो ठंडा, ना भिगो के खाओ तो गर्म। तो लहसुन को रात को भिगो दो पानी में और सुबह उसके छोटे छोटे टुकड़े करके निकल लो। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल के कौन से, किसी किसी के तो यहां पर ऐसे सफेद सफेद दाग हो जाते हैं आंखों के यहां, बहुत खराब लगता है। और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने से हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल के लिए एक तो नींबू, लहसुन, अदरक, प्याज। नींबू, लहसुन, अदरक, प्याज, इनको सबको कूट लो। नींबू का तो रस निकाल लो, लहसुन को कूट लो, प्याज को कूट लो बराबर बराबर लेके, अदरक को कूट लो। जैसे 100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम प्याज और 100 ग्राम नींबू का रस। फिर इसको धीमे धीमे आंच पर पका लो। सबका रस निकाल लिया, एक जगह डाल दिया, 100 ग्राम ले लिया, धीमे धीमे आंच पर पका लो 100 ग्राम लेकर के। ये 400 ग्राम का करीब 100 ग्राम के आसपास बच जाएगा। फिर इनका रस जब गाढ़ा हो जाए तब इसमें बराबर का शहद मिला के रख लो और एक एक चम्मच खिला दो। ये तो हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए इतनी रामबाण चीज बन जाती है। कितने लोगों ने प्रयोग किया। एंजाइना पेन तक बंद हो जाता है, हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल एकदम ठीक हो जाता है, पैरालिसिस तक अच्छा हो जाता है। इतनी जबरदस्त चीज है, अद्भुत है। कोलेस्ट्रॉल के लिए बता रहा था मैं अभी। कोलेस्ट्रॉल के लिए एक तो लहसुन बताया, एक ये प्रयोग बताया था। कोलेस्ट्रॉल, हार्ट और ब्लड प्रेशर सबके लिए। और सुनो, किसी किसी का खून बड़ा गाढ़ा हो जाता है तो प्याज खाया करो सुबह सुबह खाली पेट। या तो प्याज खा लो या प्याज का रस निकाल लो। एक प्याज का रस निकालो और उसमें 1-2 चम्मच शहद मिला के पी लो। अद्भुत है, अद्भुत। प्याज, उससे लू भी नहीं लगती, वो अलग बात है। प्याज का रस, जिनका भी ब्लड गाढ़ा हो जाता है ना, बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है उनको। खैर, और कोलेस्ट्रॉल के लिए लौकी का जूस तो रामबाण है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेने से लोगों का लीवर खराब हो जाता है। हर चौथे महीने उनको लीवर का टेस्ट कराना पड़ता है, नहीं तो लीवर बैठ जाता है और लीवर की भयंकर समस्या हो जाती है। ओहो हो। लौकी का जूस कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए, प्रोस्टेट के लिए, खून की कमी के लिए, थायराइड के लिए, जिनके बाल झड़ते हो तो उसमें लौकी के जूस में आंवला और मिला दो, फर्स्ट क्लास, 7 दिन में टनाटन सब कुछ ठीक। इतना जबरदस्त कोलेस्ट्रॉल के लिए। अगली चीज, अर्जुन की छाल और दालचीनी, ये बहुत अच्छी चीज है, रामबाण है। कोलेस्ट्रॉल के लिए लोग इतने उल्टी पुल्टी दवाइयां खाते हैं, और ये विदेशी फाइजर आदि विदेशी कंपनियां जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां उपलब्ध कराती है, बहुत खतरनाक होते हैं। पहले तो मैं इसके ऊपर बहुत बोला करता था, आजकल थोड़ा कम हो गया है। सबसे ज्यादा खतरनाक दवाई होती है कोलेस्ट्रॉल की, उसके बाद थायराइड की, उसके बाद ब्लड प्रेशर की, उसके बाद शुगर की और नींद की। ये जितनी भी दवाइयां हैं बड़ी खतरनाक। इमरजेंसी के लिए ठीक है, ये कंटिन्यू नहीं लेनी चाहिए दवाइयां, इनके भयंकर साइड इफेक्ट है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए तो अर्जुन की छाल और दालचीनी, इसके तो चाय भी बना के पी सकते हो, नहीं तो दोनों का पाउडर करके रख लो और 2 ग्राम गर्म पानी से ले लो, छुट्टी। किसी किसी को उबालने में करने में झंझट लगता है, तो अपने अर्जुन की छाल और दालचीनी बराबर पाउडर करके रखो, 2 ग्राम ले लो गर्म पानी से, छुट्टी। अद्भुत। और अभी लौकी का जूस मैंने बताया है, लौकी का जूस और जबरदस्त।
आंवला और मिला दो उसमें, तो लौकी का जूस ना टेस्टी नहीं लगता। तो आंवले का जूस मिलाने से थोड़ा तुलसी मिला दो। और यदि एसिडिटी नहीं है, एसिडिटी भी ठीक होती है लौकी के जूस से, एसिडिटी नहीं है आपको तो उसमें थोड़ा नींबू मिला दो और अच्छा है, टेस्टी हो गया ना। नहीं तो बोले पिया नहीं जाता बाबा, अच्छा नहीं लगता, टेस्टी नहीं लगता। टेस्टी बना लो, भगवान ने बढ़िया बढ़िया चीजें बना रखी है, अच्छी अच्छी चीजें खाया पिया करो। कोई टेस्ट नहीं है तो अच्छी चीजों से टेस्ट बनाया करो। टेस्ट बनाने के लिए खराब चीजों से टेस्ट मत बनाया करो। थायराइड के लिए तो सबसे अच्छा है त्रिकुटा चूर्ण ले लो, बहेड़ा मिला दो। ये तो घरेलू उपचार में वैसे भी और औषध दर्शन में भी लिखा है। ऐसे ही 50 ग्राम बहेड़ा चूर्ण ले लो, 100 ग्राम बहेड़ा चूर्ण ले लो, 50 ग्राम उसमें ये त्रिकुटा चूर्ण मिला दो और 1 ग्राम शहद से चाट लो और कपाल भाती उज्जाई। फिर ये ग्रीवासन, इसे टाइट करके गर्दन को चारों तरफ घुमाना, फिर सिंहासन। और यदि कोई कर सके तो उष्ट्रासन या सर्वांगासन, हलासन, ऐसे 5 चीजें कर लो। उष्ट्रासन तो हो ही जाता है, अर्ध उष्ट्रासन तो सभी कर सकते हैं। 5 योग की क्रियाएं, थोड़ा सा एक्यूप्रेशर कर लो, थायराइड तो क्योर हो जाता है, क्योर। मैंने सामान्य बीमारियों के बारे में चर्चा की। जिनके बाल झड़ते हैं वो नेल्स को पीछे से रगड़ लो। मेरे से कुछ कहते बाबा जी आजकल तो आपने कम कर दिया, चलो आपने पहले लोग ये कपाल भाती और ये नाखून रगड़ने वाले से ज्यादा प्रचार हुआ था। नेल्स को रगड़ना पीछे से, नेल्स को रगड़ने से बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। आपको मजाक लगेगा लेकिन हकीकत है, मैंने कई बार बताया। एक पंजाब की बहन आ गई, सच्ची बात बता रहा हूं, मैं कनखल में रहता था उस समय, 10-12 साल पहले की बात है। तो बोले बाबा जी, मैंने सोचा बाबा जी नाखून तो बता देते हैं, ये अंगूठा छोड़ दिया बाबा जी ने। तो बोले बाबा जी मैं 5 मिनट तो ये करती, फिर 5 मिनट अंगूठा रगड़ती। बाबा जी मेरे 3 महीने के अंदर दाढ़ी मूंछ आ गए। तो जिन बहनों को दाढ़ी मूंछ लाना होता अंगूठा भी रगड़ के ट्रायल कर लेना। अब आने का तो मुझे पता है, जाने का पता नहीं है। खैर, तो ये ऐसे। अच्छा, एक भाई है, उनका नाम है, आगरा के हैं, जापान में रहते हैं, मुझे भी बुलाया था उन्होंने जापान में, विवेक उपाध्याय कुछ ऐसा नाम है। उनके भाई ने क्या किया, पीछे से ना रगड़ के एक नाखून ऐसे रखा, दूसरे को सामने से रगड़ा ऐसे। बोले बाबा जी ये क्या कबाड़ा हो गया, मेरे तो कान में बाल आ गए। ये सच्ची, ये एनर्जी का इफेक्ट है, बड़ा जबरदस्त है। ये इसका नाखून का संबंध सीधा हड्डी से है और इसका संबंध यहां हमारे स्कल से है, खोपड़ी से। एक घरेलू उपचार है, ताली बजाओ। तो ये भी घरेलू उपचार है, ताली बजाओ ऐसे। बहुत उपचार अभी बाकी हैं और बताएंगे, ये घरेलू उपचार है। एक बार तो जोर से हंस लिया करो, हाथ उठा के आनंद से, मस्ती से। फिर से हंसो जोर से।